भगवद गीता का अध्याय 2 कथा में एक गहन मोड़ का प्रतीक है। यह परिवर्तन का एक अध्याय है जहां अर्जुन निराशा की गहराइयों से समझ और तत्परता की स्थिति की ओर बढ़ता है। शाश्वत आत्मा, कर्तव्य, वैराग्य और आध्यात्मिक प्राप्ति के मार्ग पर कृष्ण की शिक्षाएं ज्ञान के एक प्रकाश स्तंभ के रूप में काम करती हैं, जो युद्ध के मैदान से परे हैं और सार्वभौमिक मानव अनुभव के बारे में बात करता है। यह अध्याय गीता की बाकी शिक्षाओं की नींव रखता है, जो वास्तविकता, आत्म और परमात्मा की प्रकृति में गहराई से उतरती हैं। यह एक संतुलित और प्रबुद्ध दृष्टिकोण के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, जो परिणामों से अलग रहते हुए समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों को निभाने के महत्व पर जोर देता है। अध्याय 2 भगवद गीता में आने वाली गहरी दार्शनिक चर्चाओं और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के लिए मंच तैयार करता है। कुरुक्षेत्र के विशाल युद्ध क्षेत्र में सूर्य अभी उगना शुरू ही हुआ था। जैसे ही इसकी पहली किरणों ने क्षितिज को नारंगी और सुनहरे रंगों से रंग दिया, दोनों पक्षों के हजारों योद्धा एक साथ खड़े हो गए। उनके कवच सुबह की रोशनी में चमक रहे थे। माहौल तनाव और प्रत्याशा से भरा हुआ था। इस विशाल युद्ध क्षेत्र के मध्य में पांडवों के बहादुर योद्धा राजकुमार अर्जुन खड़े थे। उनके साथ उनके सारथी भगवान कृष्ण भी थे, जो परमात्मा के अवतार के रूप में प्रतिष्ठित थे। अर्जुन का धनुष गांडीव उसके हाथ में था और वह अपने रिश्तेदारों कौरवों के खिलाफ युद्ध में अपनी सेना का नेतृत्व करने के लिए तैयार थे। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। अर्जुन का चेहरा, जो दृढ़ और दृढ़ होना चाहिए था, उसके स्थान पर गहरी पीड़ा और भ्रम दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें, जो आमतौर पर युद्ध की आग से भरी होती थीं, अब दुख से घिर गईं और उसके मजबूत कंधे झुक गए। वह बहुत परेशान था और उसके विचारों का बोझ उस पर भारी पड़ रहा था। जैसे ही युद्ध का बिगुल बजा, जो सेनाओं के आसन्न संघर्ष का संकेत था, अर्जुन भारी मन से कृष्ण की ओर मुड़े। बोलते समय उनकी आवाज कांप रही थी। हे कृष्ण, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं इस युद्ध में नहीं लड़ सकता। मेरे अंग कांप रहे हैं, मेरा मुंह सूख रहा है, मेरा दिल दुख से भारी है। मैं यहाँ हमारे अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा होते हुए देख रहा हूँ, लड़ने और मरने के लिए तैयार हैं। मेरे भाई, मेरे चचेरे भाई, मेरे श्रद्धेय शिक्षक, वे सभी यहाँ हैं। मैं उनके खिलाफ अपना धनुष कैसे उठा सकता हूँ? ऐसे युद्ध के माध्यम से एक राज्य जीतने की तुलना में भिखारी के रूप में जीना बेहतर है। अर्जुन की आवाज निराशा से भर गई और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने आगे कहा, मुझे इस युद्ध में कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा है कृष्ण। यह केवल विनाश और दुख लाएगा। अगर हम इस राज्य को जीत भी लेते हैं तो हमारे प्रियजनों के खून से रंगा होगा। मैं अच्छे विवेक के साथ कैसे लड़ सकता हूं इस युद्ध में? मैं दुख से अभिभूत हूं और मुझे इस अंधकार से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। कृष्ण, जिनके चेहरे से शांति और करुणा झलक रही थी, अर्जुन की बातें ध्यान से सुनी। वह अर्जुन की अशांति और उसके हृदय पर छाए नैतिक संकट की गहराई को समझते थे। जैसे ही अर्जुन चुप हो गया, कृष्ण ने शांत और आश्वस्त स्वर में कहा, अर्जुन, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूं, लेकिन यह निराशा का समय नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण क्षण है और यह महत्वपूर्ण है कि तुम सही कदम उठाओ। मुझे इस अंधकार और भ्रम से निकलने में आपका मार्गदर्शन करने की अनुमति दीजिए। कृष्ण ने आत्मा की प्रकृति के बारे में गहन ज्ञान प्रदान करने की शुरुआत की। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम्हें समझना चाहिए कि आत्मा शाश्वत और अविनाशी है। इसका जन्म नहीं होता है और यह मरती भी नहीं है। भौतिक शरीर अस्थायी है, एक वस्त्र की तरह जिसे आत्मा जीर्ण होने पर त्याग देती है। लेकिन आत्मा स्वयं कालातीत और अपरिवर्तनीय है।
यह अतीत में अस्तित्व में था, यह अब भी मौजूद है और यह भविष्य में भी मौजूद रहेगा। कृष्ण के शब्द एक गहरे सत्य से गूंज रहे थे जो युद्ध के मैदान से परे था। उन्होंने आगे कहा, कोई भी कभी भी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकता अर्जुन। हथियार इसे काट नहीं सकते, अग्नि इसे जला नहीं सकती, पानी इसे डुबा नहीं सकता और हवा इसे सुखा नहीं सकती। आत्मा भौतिक तत्वों की पहुंच से परे है। यह शाश्वत है, अविनाशी और हानि से परे। कृष्ण ने भौतिक शरीर की ओर इशारा करते हुए कहा, अर्जुन, यह शरीर अस्थायी है और इसका भाग्य अपरिहार्य। जिस तरह एक व्यक्ति पुराने कपड़ों को त्याग देता है और नए कपड़े पहन लेता है, उसी तरह आत्मा पुराने शरीर को त्याग देती है और नए शरीर को धारण कर लेती है। जन्म और मृत्यु ये केवल आत्मा के लिए वस्त्र बदलना है। इसलिए आपको शरीर के लिए शोक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसका नष्ट होना तय है। अर्जुन हालांकि अभी भी परेशान थे, उन्होंने कृष्ण द्वारा दी जा रही गहन शिक्षाओं को समझना शुरू कर दिया। जब कृष्ण जीवन और मृत्यु के रहस्यों को सुलझा रहे थे तो उन्होंने ध्यान से सुना। कृष्ण ने अपना ध्यान कर्तव्य या धर्म की अवधारणा पर केंद्रित कर दिया। उन्होंने कहा, अर्जुन, प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंतर्निहित गुणों और समाज में स्थान के आधार पर जीवन में एक विशिष्ट कर्तव्य या भूमिका निभानी होती है। एक योद्धा के रूप में आपका धर्म धर्मियों की रक्षा करना, न्याय को कायम रखना और कमजोरों की रक्षा करना है। इस युद्ध में लड़ना आपका कर्तव्य है, क्योंकि क्षत्रिय होने के नाते यही आपका कर्तव्य है। कृष्ण ने समझाया कि व्यक्ति को अपने निर्धारित कर्तव्यों से विचलित नहीं होना चाहिए। ऐसा करना अपनी जिम्मेदारियों से बचना और अपने धर्म के साथ विश्वासघात करना होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कर्तव्य को निस्वार्थ भाव से और परिणामों की चिंता किए बिना किया जाना चाहिए। तुम्हें अपना कर्तव्य अवश्य निभाना चाहिए अर्जुन, लेकिन व्यक्तिगत लाभ या जीत की किसी भी इच्छा को त्याग दो। अपने कार्यों को परमात्मा को अर्पित करने के रूप में करो। कृष्ण ने निष्काम कर्म की अवधारणा पेश की, जिसका अर्थ है उन कार्यों के फल की चिंता किए बिना कर्म करना। उन्होंने कहा, अर्जुन, आपके कार्यों के परिणाम आपके नियंत्रण में नहीं हैं। आप जीत की इच्छा कर सकते हैं, लेकिन यह हमेशा नहीं मिल सकती है। आप सफलता के लिए प्रयास कर सकते हैं, लेकिन यह आपसे दूर हो सकती है। इसलिए अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं से अपना कर्तव्य निभाने पर ध्यान केंद्रित करें, लेकिन सफलता या विफलता को अपनी आंतरिक समता को प्रभावित न करने दें। कृष्ण ने विस्तार से बताया, कर्मों के फल के प्रति आसक्ति दुख का एक स्रोत है। जब चीजें योजना के अनुसार नहीं होती हैं, तो यह चिंता, निराशा और निराशा की ओर ले जाती है। वैराग्य के साथ कार्य करके आप जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए आंतरिक शांति और स्थिरता बनाए रख सकते हैं। कृष्ण ने इंद्रियों पर नियंत्रण के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने इंद्रियों की तुलना जंगली घोड़ों से की, जिन पर लगाम न लगाने पर व्यक्ति भटक सकता है। उन्होंने कहा, अर्जुन, जिस तरह एक सारथी घोड़ों को नियंत्रित करता है, उसी तरह तुम्हें अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। इंद्रियां शक्तिशाली हैं और आसानी से आपको अपने रास्ते से भटका सकती हैं। इंद्रियों पर काबू पाने और आंतरिक संतुलन बनाए रखने के लिए आत्मानुशासन आवश्यक है। कृष्ण ने स्थिर मन और संभाव की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, अर्जुन, एक बुद्धिमान व्यक्ति जीवन के द्वंद्वों सुख और दुख, लाभ और हानि, सफलता और असफलता से अविचल रहता है। ऐसा व्यक्ति आंतरिक संतुलन बनाए रखता है और बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता है। ऐसा मन विकसित करें जो स्थिर हो और अटल। कृष्ण ने समझाया कि सच्चा ज्ञान आत्म साक्षात्कार से आता है। उन्होंने कहा, अर्जुन, जब आप अपनी दिव्यता और आत्मा की शाश्वत प्रकृति का एहसास करते हैं, तो आप जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं।
जीवन का अंतिम लक्ष्य परमात्मा के साथ अपनी एकता का एहसास करना, अपने भीतर की दिव्यता को पहचानना है। उन्होंने आगे कहा, आत्मबोध के मार्ग में आत्मजांच, ध्यान और ज्ञान की खोज शामिल है। अपनी चेतना में गहराई से उतरकर आप उस सत्य को उजागर कर सकते हैं जो सभी भ्रमों से परे है। कृष्ण ने कर्तव्य और धार्मिकता के महत्व को दोहराया। उन्होंने कहा, अर्जुन, एक योद्धा के रूप में आपका कर्तव्य स्पष्ट है। धर्मियों की रक्षा करना, न्याय को बनाए रखना और अत्याचार के खिलाफ लड़ना आपका धर्म है। आपको अपने संदेह और भय से ऊपर उठना चाहिए, क्योंकि यह एक लड़ाई है जिसे लड़ा जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, याद रखें कि जीत और हार आपके हाथ में नहीं है। जो मायने रखता है वह आपके कर्तव्य के प्रति समर्पण है। अपने कार्यों को परमात्मा को अर्पित करने के रूप में करें और आप आध्यात्मिक विकास और आंतरिक शांति प्राप्त करेंगे। जैसे ही अर्जुन ने कृष्ण की शिक्षाओं को आत्मसात किया, उसके भीतर गहरा परिवर्तन होने लगा। उसके संदेह और निराशा का अंधेरा धीरे धीरे समझ और समाधान की झलक में बदल गया। उसे एहसास हुआ कि वह अपनी भावनाओं और लगाव से प्रभावित हो गया था और अब वह बड़ी तस्वीर देखना शुरू कर दिया। अर्जुन की आवाज, जो कभी दुख से भरी थी, अब दृढ़ संकल्प का भाव रखती है। उन्होंने कृष्ण से कहा, हे भगवान, मैंने आपके शब्द सुने हैं और उन्होंने मेरा भ्रम दूर कर दिया है। मैं अब समझता हूं कि इस युद्ध में लड़ना मेरा कर्तव्य है और मैं पूरे दिल से ऐसा करूंगा। मैं आपका अनुसरण करूंगा, मार्गदर्शन करें। आपके आशीर्वाद से मैं इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूं। कृष्ण मुस्कुराए, उनकी दिव्य उपस्थिति शांति और अनुग्रह बिखेर रही थी। उन्होंने अर्जुन के कंधे पर आश्वस्त करने वाला हाथ रखा और कहा, अर्जुन, तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति और स्पष्टता मिल गई है। अब तुम एक योद्धा के रूप में अपने भाग्य को पूरा करने के लिए तैयार हो। मैंने तुम्हारे साथ जो शाश्वत सत्य साझा किए हैं, उन्हें याद रखो और उन्हें अपना मार्गदर्शक प्रकाश बनने दो। और इसलिए भगवद गीता के अध्याय 2 में कृष्ण की शिक्षाओं ने ज्ञान के एक कालातीत स्रोत के रूप में कार्य किया, जो न केवल अर्जुन को बल्कि सत्य और आध्यात्मिक प्राप्ति के सभी चाहने वालों को मार्गदर्शन प्रदान करता है। दोस्तों, यह अध्याय 2 यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपने इस अध्याय से बहुत कुछ सीखा होगा। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल असली दुनिया।